हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। टाइम हो रहा है 7:42। लगभग सारे काम हो चुके हैं और मैंने सोचा कि मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक चीज़ जो मिस्टीरियस है मेरी लाइफ में, एक्सपीरियंस है, वो शेयर करती हूँ आपके साथ और वो कैसे सॉल्व हुई उसके बारे में बात करेंगे। लगभग मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, सो आई थॉट क्यों ना इस चीज़ के बारे में मैं एक वीडियो बना के अपने भाई बहनों के साथ शेयर करूं। सो ये जो मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की जो सीरीज़ है दिल के करीब है क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। वो जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चैनलिंग मैसेज या डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि पास हो रही हैं वो किसी एनर्जी, मतलब वो साफ ऐसा लगता है कि कोई जैसे सडनली पास होती हैं वो इन्फॉर्मेशन या वो जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डाउनलोड हो रहा है कुछ, और इवन उसके टॉपिक क्या होंगे वो भी पॉपअप होता है, किसका टॉपिक का नाम ये होना चाहिए। एंड बट ये वाले जो वीडियोस हैं ये ओरिजिनली मेरे हैं, मेरी लाइफ से रिलेटेड है। उससे पहले मैंने जो वो आपको एक मिस्टिक साधु वाली बताई थी वो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। अब जो है मैं एक और चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि क्या एक और अजीब, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता हो, ठीक है। तो क्या है, तो जब मेरी राहु की जब महादशा चल रही थी 2000 आई थिंक 2004 में स्टार्ट हुई थी शायद, 2004 में 18 साल कंप्लीट हुए थे 2020 में, ठीक है। और तो शायद 2020 में अगर 18 साल कंप्लीट हुए हैं तो आई थिंक 2002 में स्टार्ट हुई होगी शायद फिर। तो जो ये लास्ट के 6 इयर्स थे या लास्ट के ये कहो कि 4 इयर्स थे, लास्ट के स्पेशली जो 4 साल थे वो बड़े भयानक थे एक्चुअली में मेरे लिए, ठीक है। लास्ट के जो 4 इयर्स थे बड़े अजीब थे। लास्ट के 4 इयर्स से पहले के जो 2.5-3 साल थे वो ठीक थे, वो अच्छे थे, वो लग्जरी और घूमने फिरने से भरे हुए थे, बड़ा मज़ा आया उस टाइम पीरियड में। तो लेकिन उससे पहले के भी जो कुछ साल थे 2-3, वो भी अजीब थे। क्यों अजीब थे? क्योंकि उस टाइम पीरियड में मेरे को बहुत ज़्यादा सांपों के सपने आते थे, बहुत ज़्यादा सांपों के सपने आते थे। हर वक्त सांप दिखना, सांप 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 सांप, सोते उठते जागते हर वक्त सांप, और बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें याद आती थी, लाइक अपने घर की बातें, ये वो बहुत ज़्यादा बचपन की बातें, पापा ये वो बहुत कुछ याद आता था। तो उसको मैंने एक बारी क्या किया कि मैंने डायरियाँ भर दी, लिख लिख के, और जब मैं उन डायरियों में अपनी पूरी पास्ट स्टोरी लिखती थी तो बहुत रोना आता था। और एक दिन मैंने उसको पूरा आग में डाल दिया, एक एक पन्ने फाड़े उसमें आग में डाल दिया, एक एक पन्ना फाड़ा आग में डाल दिया, और मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ उतर गया मेरे अंदर से। मुझे बड़ा रिलैक्स फील हुआ। एंड उसके बाद मानो जैसे वो चीज़, वो यादें बड़ी उतर गई मेरे अंदर से। तो मुझे फिर ये पता चला कि शायद हमारे दिमाग में जो चलता रहता है, शायद इस तरीके से कुछ राइट एंड थेरेपी करके हम चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट जो ऊपर से चल रहा है दिमाग में बहुत, उसको तो एटलीस्ट डिलीट कर सकते हैं। तो इस चीज़ ने बड़ा अच्छा काम किया। और देन उसके बाद एक और टाइम आया, ये सपने आ रहे थे जब उल्टी बातें याद आती थी बहुत ज़्यादा। तो चलो राइट एंड बर्न थेरेपी के थ्रू कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद के 2-3 साल वॉज वेरी गुड। आई वॉज लाइक बहुत मज़ा आया, बहुत सारी जगह घूमा फिरा, घर लिया, गाड़ी ली, ये वो बहुत मज़ा आया 2-3 साल तक लाइफ का। एंड देन फिर से अचानक से जो लास्ट के 4 साल थे, आई थिंक 4 या 3.5 साल जो थे, 3.5-4 साल आई थिंक, वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। एंड उसमें क्या होने लगा था वो कि अचानक से बहुत ज़्यादा ड्रीम आने शुरू हो गए। मतलब पहले भी ड्रीम आते थे, बट पहले ड्रीम से वैसा आता था, सांप दिख रहे, यहाँ भी सांप दिख रहे, वहाँ भी सांप दिख रहे, यहाँ भी सांप दिख रहे, वहाँ भी सांप दिख रहे, जंगल में सांप, हर जगह सांप। लेकिन अब कुछ और हो रहा था, ठीक है।
मतलब वो टाइम पीरियड ओवर हो गया था, फिर बीच के 2-2.5 साल बड़े अच्छे रहे, लेकिन फिर जो है फिर से वही सपनों का कत्थक शुरू हो गया। सो अब क्या हो रहा था कि पहले शुरू में क्या हुआ कि हर थर्सडे को या फ्राइडे को, हर या तो थर्सडे को या तो फ्राइडे को बार बार एक सपना आता था, और फिर पूरे हफ्ते के बाद फिर वही चीज़ का सपना आता था। एंड मेरे को जब भी वो सपना आता था मेरे सर में दर्द होने लग जाता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत चिड़चिड़ापन में बीतता था मेरा पूरा दिन भर। जैसे वो सपना आया, फिर मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि हर थर्सडे को या फ्राइडे को ये सपना आता है, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी मुझे वो सपना आ रहा है मैं देखती थी कि अगला दिन मेरा ख़राब जा रहा है, उसके अगला दिन मेरा बहुत ख़राब जा रहा है, मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जब मैं अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों में डाइवर्ट करने के लिए अच्छी चीज़ें करने लग गई, क्रिएटिविटी करने लग गई, एक्सरसाइज करने लग गई, चैनल बना दिया, तो उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मेल्स करी उन्होंने, डायरेक्ट सेशंस भी लिए उन्होंने। तो अब क्या हुआ, अब वो और भी ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते थे मेरे पास वो क्या करते थे कि वो वैसी ही कहानियाँ होती थी उनकी जैसी मेरी कहानी थी कभी ना कभी, ठीक है। तो उनकी कहानी सुनते सुनते मेरे खुद के जो दर्द थे या खुद के जो इमोशंस थे वो बाहर आने लग गए, बॉडी में जो शायद सालों से चिपके होंगे वो निकलने लग गए। तो अब वो क्या, अब बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा मेरे इमोशनल बॉडी जिसे कहते हैं एक्टिव हो गई, क्योंकि ये लोग मुझे वही बातें बता रहे थे जो कभी मेरे साथ हुई थी। किसी का बचपन ऐसा, किसी के पिताजी ऐसे, किसी की माँ वैसी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सेम स्टोरी काइंड ऑफ मेरी जैसी ही सबकी लगभग। किसी की स्ट्रगल अपनी स्टोरी सुना रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई रिलेशनशिप के ट्रॉमास बता रहा है, सबके एक मतलब काफ़ी 30-40% चीज़ें मिलती थी उन लोगों से। तो उनकी कहानी सुनते सुनते क्या हुआ, मेरे बॉडी में इमोशनल बॉडी एक्टिव हो गया पूरा का पूरा, मेरे पूरे बॉडी में, कंधे में, घुटनों में, इसमें हर जगह में पेन होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। अब मैं इतने मतलब दर्द में कि पूछूं मत। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, वो जो सपने पहले कभी कभी आते थे थोड़े बहुत, अब वो सपने मेरे को इतने ज़्यादा आने लग गए, पूछो मत। मतलब सपनों का तांडव सा मच गया, मतलब इतना ज़्यादा सपने, इतना ज़्यादा सपने, इतना ज़्यादा पुरानी बातें, पुराना घर, पुराना किला, पुराना पता नहीं क्या क्या गांव, हर वक्त कभी मेरे को मेरी दादी का घर दिख रहा है, कभी कुछ, कभी मतलब सपनों का तांडव मच गया। तो चलो सपने आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन सपनों के बाद जब सुबह उठ रहे हैं तो मेरे को इतना दर्द हो रहा है सर में, मैं पूरे दिन बाम लेके ऐसे घूम रही हूँ सर में, दिन भर बाम लगा रही हूँ, दिन भर बस सर पकड़ के बैठी हूँ, कभी ठंडी पट्टियाँ यहाँ रख रही हूँ सर में, पूरा दिन मेरी धज्जी उड़ जाती थी। मतलब अब लाइक ये क्या हो रहा है, इतने सपने क्यों आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो आ रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए, ठीक है, आ गए तो आ गए, बट ये मेरे सर में क्यों इतना दर्द हो रहा है, और उसके बाद इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट कि पूछो मत, कभी गुस्सा आ रहा है मुझे, कभी चिड़चिड़ाहट हो रही है, वही जो मिक्स इमोशंस फ्लो करते हैं। बहुत लंबे समय तक मैं भाई परेशान, फिर वो कुछ मंत्र चैंट्स करे, उफ भगवान, 1.25 लाख के करीब मंत्र चैंट करवाए, करे, जो भी हो सकता था करे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी वो सपने जो है पीछा थोड़ा थोड़ा नहीं छोड़ रहे, मतलब 80% छोड़ दिया, फिर भी 20% जो है बचे हुए थे। अब थोड़े आ रहे थे फिर भी, और जब वो सपने आ रहे हैं फिर से मेरा वही सर में दर्द, ठीक है। बट हाँ, पहले की मुकाबले में वो तांडव थोड़ा कम हो गया, वो तादाद जो इतनी ज़्यादा सपनों की थी वो थोड़ी कम हो गई थी, ठीक है, वो कुछ चैंट्स वगैरह करने के बाद। अब क्या हुआ कि मेरी लाइफ में जो है, मेरी जो गुरु हैं जिन्होंने मेरे को एस्ट्रोलॉजी सिखाई और जिन्होंने मुझे सबकॉन्शियस हीलिंग सिखाई, वो मेरी लाइफ में आई 2020 के एंड में। और ऐसी बातों में एक मुझे एस्ट्रोलॉजी क्लासेस देती थी, तो वो मेरे घर आई एक दिन और उन्होंने ऐसे, हम बातें कर रहे थे कि ये वो, मैंने कहा मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है एंड अभी तो मैं काफ़ी ठीक फील करती हूँ पहले के मुकाबले में,
और इसकी महादशा ने तो मेरी जान सुखा दी है यार। एंड के इस पीरियड ने, जो ये टाइम पीरियड था, ये आखिरी का 4 साल, शनि की पनौती भी चल रही थी, राहु भी चल रहा था। हालांकि इसी टाइम पीरियड में मैंने सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में कमाया, सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी, नाम कमाया, और शायद अपने काफ़ी सारे कर्मास को भी हील किया, और बहुत कुछ अच्छा भी किया मैंने इसी टाइम पीरियड में लगातार, और अपनी वर्थ को समझा, और बहुत सारी नई चीज़ें समझी जो मुझे पहले जीवन में पता ही नहीं थी। ठीक है, जैसे टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करना, अपने टाइम की, अपनी एनर्जी की सबसे ज़्यादा वैल्यू करना, खुद को सेल्फ लव करना, और बहुत सारी हज़ारों चीज़ें जो मैं चैनल पे शेयर करती हूँ वो मैंने सीखी शनि की पनौती में और राहु की अंतिम दशा में। पर हालांकि ये रीबर्थ काइंड ऑफ ऐसा लगा जैसे पुनर्जन्म हो गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि मरने लायक जैसी हालत हो गई हो। तो फिर ये आई मेरी लाइफ में, और मैंने इनसे बोला कि आप ऐसे करेंगे, मतलब ऐसे डिस्कशन में निकला, और इन्होंने बोला कि हाँ चलो करते हैं तुम्हारा। और 2 जनवरी को इन्होंने मेरे साथ पहला सेशन करा सबकॉन्शियस हीलिंग का। ठीक है, अब इन्होंने जो मेरा सबकॉन्शियस हील का फर्स्ट सेशन करा, तो उस दिन तो मतलब पूरा शरीर ने ही तांडव कर दिया उस दिन, तो मानो पूरा मतलब पूरा शरीर ऐसे हिल गया ऊपर से नीचे तक कि पूछो मत। और सबकॉन्शियस ने उन सारी जगहों को दिखा दिया जहाँ जहाँ पे मेरे को हील करना है। मेरा बचपन दिखा दिया, घर दिखा दिया, पास्ट लाइफ में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम थी वहाँ दिखा दिया, सब जगह मेरे को दिखा दिया फर्स्ट सेशन में। और जब जब मैं उन जगहों पे जा रही थी, मेरा शरीर, मेरी स्पाइन इतनी तेज मतलब करंट छोड़ रही थी, मतलब कि पूछो मत। बट वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब उन्होंने मेरे को इतने अच्छे तरीके से संभाला, और जब वो सेशन कंप्लीट हुआ मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ, जैसे शरीर में से कुछ हट गया, कुछ नेगेटिव इमोशंस या इमोशंस जो शरीर में भरे हुए थे वो हट गए। ठीक है, और मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ उसके बाद कि पूछो मत। अब ये मैंने फिर और कराए, जब जब मुझे लगता था कि कुछ सरफेस पे आ रहा है, मैंने 10-12 सेशन कराए अभी तक। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बढ़िया निकल के आई वो क्या थी पता है? वो जो सपने का तांडव मचा हुआ था मेरे जीवन में, बहुत ज़्यादा मुझे सपने आते थे, बहुत ज़्यादा मुझे सपने आते थे, वो आने बंद हो गए। मतलब अब सिर्फ आई थिंक जितना मुझे पहले आते थे उसके मुकाबले में सिर्फ 4 से 5% रह गए हैं। मतलब 95% आने बंद हो गए सपने। मतलब जैसे ही वो उन इमोशंस को रिलीज करती जा रही है, मैं ये देख रही हूँ कि वो जो तांडव मचा हुआ था अंदर ही अंदर, वो बंद हो गया है, वो कम हो गया एकदम से। अभी आ रहे हैं लेकिन 4 से 5% आ रहे हैं, और किसी ड्रीम आ भी रहा है तो उसमें बस हल्की सी झलक दिख रही है। ऐसे नहीं कि पूरा सपना दिख रहा है और सुबह उठ रहा है तो सर में दर्द हो रहा है, वो सब नहीं हो रहा। सो तो लाइक ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये जो सपनों में ये जो पूरा का पूरा ड्रामा मैं देखती थी, पास्ट से रिलेटेड लोगों को देखती थी, या कोई किले देख रही हूँ, फलाना ढिकाना मिकाना सब चीज़ें देख रही हूँ, पास्ट लाइफ से रिलेटेड क्या क्या देख रही हूँ, बेमतलब की चीज़। तो ये जैसे ये इमोशनल क्लियरिंग या इमोशंस जो शरीर में भरे हुए थे, जैसे जैसे सफाई होती जा रही है, मैं ये देख रही हूँ कि वैसे वैसे वो ड्रीम जो है वो बिल्कुल कम हो गए हैं। वो वही मुझे चाहिए था, क्योंकि पहले वो ड्रीम्स मुझे आते थे तो अगले दिन मेरे सर में दर्द होता था, मुझे पट्टियाँ लगानी पड़ती थी, मुझे बाम लगाने पड़ते थे सर में, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि वो ऑटोमेटिक सिर्फ 4 से 5% रह गए। तो इसका मतलब ये है कि शायद वो जो ड्रीम आते थे वो उस वक्त, चलो वो सारी चीज़ें जो थी वो कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पुरानी चीज़ों को सपने के थ्रू कुछ ना कुछ घुमा फिरा के दिखा रहा था। और क्योंकि वो उस वक्त रिलीज़ नहीं हो पा रहे थे, अंदर ही पड़े हुए थे, तो इसलिए मुझे इतनी हेडेक होती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो निकल रहे हैं, मैंने 12 सेशंस करे, क्योंकि ऑब्वियसली 33 साल की मैं हूँ, तो 33 साल की ज़िंदगी है, तो एक सेशन में तो क्लियर नहीं हो सकता। मतलब कि कम से कम करने तो पड़ेंगे, कम से कम 20 आवर्स तो एटलीस्ट मुझे लगता है देने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी के। तो 12 आवर्स तो मैं दे चुकी हूँ, 12 घंटे तो दे चुकी हूँ अपनी अभी तक सेशंस में। तो बट जैसे जैसे वो, तो बेस्ट पार्ट कि जैसे जैसे वो निकलते जा रहे हैं, सपने कम होते जा रहे हैं, सपने नहीं आ रहे हैं, सपने हॉन्ट नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, बेमतलब की चीज़ें नहीं दिख रही है, सर में दर्द नहीं हो रहा है। तो ये था मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में कि
कितने भयानक सपने आते थे राहु की महादशा में। कभी सांप दिखते थे, कभी कुछ दिखता था, फिर उसके बाद बीच में सब ठीक हो गया था, और फिर आखिरी के जो 4 साल थे उसमें तो मतलब तांडव ही मच गया सपनों का। और चलो सपने आ रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन जो उसके हेडेक होते थे सर में, जो शरीर में सर में दर्द होता था अजीब तरीके का, वो अब जाके 2021 में थैंक गॉड इस साल वो चीज़ जो है धीरे धीरे अब ठीक हो रही है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई गुरु जी। कहते हैं कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप सामने आ जाता है। तो शायद आप शिष्य उनका तैयार हो गया था, तभी गुरु जो है सामने आ गए। तो थैंक गॉड कि वो मेरी लाइफ में आई, ये लेडी, ये मेरी गुरु। और इन्होंने जो है, एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, वो मुंबई महाराष्ट्र से हैं। शी वाज सेइंग कि जब वो आ रही थी तो एयरपोर्ट पे उनको एकदम से अंदर से आवाज़ आई कि बैंगलोर में कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने बोला कि ये मुझे अंदर से ऐसे कॉलिंग आने लग गई थी एयरपोर्ट पे कि कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वहाँ कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो उनकी शिष्या ही उनका इंतज़ार कर रही थी। और ना केवल उन्होंने ये हीलिंग मेरी करी, उन्होंने मुझे सिखाई भी है। उन्होंने कई बातें मेरे से डिस्कस कर लेती हैं, ना वेरी रिलैक्स। तो अब जैसे ही कभी कोई ऐसा वैसा सपना आता है या सर के ऊपर वो हावी होता है या चिड़चिड़ापन होता है, उसकी वजह से मैं समझ जाती हूँ कोई पुरानी फाइल जो है वो ऐसा रूप ले रही है और मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो आई थिंक इसको क्लियरिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे करके मैंने सॉल्व किया अपने सपनों के तांडव को या सपनों की मिस को। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।